जीवन अनमोल है। बहुत पुरानी बात है। एक व्यक्ति था, उसका नाम दीनदयाल था। उसके परिवार में उसका पुत्र, पुत्री, पत्नी और माता पिता रहते थे। वह खुशीपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहा था। उसकी आय ज़्यादा नहीं थी। अब उसके बच्चे भी बड़े हो रहे थे। बच्चों के बड़े होने से उसके खर्चे भी बढ़ रहे थे। दीनदयाल घर में अकेला कमाने वाला व्यक्ति था। वह घर के खर्चों की पूर्ति ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा था। इसी कारण उसने साहूकारों से ब्याज पर पैसे लेना शुरू कर दिया। शुरू में तो वह सहकर साहूकार के पैसे समय पर लौटा देता था, परंतु बाद में उसे पैसे चुकाने में दिक्कत होने लगी। अब उसके परिवार में भी कलह और विवाद होने लगे। उसने परिवार में संतुलन बनाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह सफल नहीं हो पा रहा था। कर्ज और रोज के पारिवारिक विवादों से वह बहुत परेशान हो गया और एक दिन उसने आत्महत्या करने की सोची, लेकिन यह निर्णय इतना आसान नहीं था। दीनदयाल घर का मुखिया था और परिवार का भविष्य उस पर निर्भर था। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। दीनदयाल घर के पास ही एक ऋषि का आश्रम था। वह सही मार्गदर्शन के लिए ऋषि के आश्रम पहुंच गया और महर्षि को प्रणाम कर अपने आने का कारण बतलाया। महर्षि अपने काम में व्यस्त थे और उन्होंने दीनदयाल की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। वह बड़ी मेहनत और तल्लीनता से आश्रम वासियों के लिए भोजन के लिए पत्तल बना रहे थे। अपनी बातों का उत्तर न पाकर और महर्षि की पत्तल बनाने में तल्लीनता देखकर दीनदयाल के मन में कई प्रश्न उठने लगे। दीनदयाल ने हिम्मत कर महर्षि से पूछ ही लिया, महर्षि, आप इतनी लगन और मेहनत से ये पत्तलें बना रहे हैं, परंतु भोजन के बाद इन पत्तलों को कूड़े में फेंक दिया जाएगा। महर्षि मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, परंतु किसी भी वस्तु को उपयोग करने के बाद फेंकना गलत नहीं है। गलत तो तब होगा जब उस वस्तु का उपयोग किए बिना अच्छी अवस्था में फेंका जाए। इसी तरह हमारा शरीर भी है। महर्षि की बात दीनदयाल को अच्छी तरह समझ में आ गई और उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया कि जीवन अनमोल है। दीनदयाल ने अब आत्महत्या का विचार त्याग दिया। वह समझ गया कि विपरीत परिस्थितियों से हार मानना ठीक नहीं है। उससे लड़कर ही सफलता पाई जा सकती है। अब वह जीने के उत्साह से सराबोर हो गया। कठिन मेहनत कर न सिर्फ साहूकारों का कर्ज उतारा, बल्कि अपनी संतानों को योग्य बनाकर अपने पैरों पर खड़ा किया। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।